विक्रम और रोहित, दो घनिष्ठ मित्र, रहस्यों और अनसुलझी कहानियों के दीवाने थे। उन्होंने अनजानपुर नाम के एक गांव के बारे में सुना था, जो अपनी भूतिया घटनाओं के लिए कुख्यात था। हर साल गांव से एक जवान लड़की बिना किसी सुराग के गायब हो जाती थी, और कोई उसे ढूंढ नहीं पाता था। गांव के लोग इस रहस्य से डरे हुए थे और उन्होंने इसे एक श्राप मान लिया था। विक्रम और रोहित ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे और गांव वालों की मदद करेंगे। दोनों दोस्त एक दिन अनजानपुर की यात्रा पर निकल पड़े। गांव पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो अजीब है। गांव के चारों ओर एक घना सन्नाटा पसरा हुआ था। लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। हर कोई जल्दबाजी में अपने घरों को लौट रहा था, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। घरों के दरवाजे बंद थे, खिड़कियों के पर्दे खींचे हुए थे, और गली में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। यह सब देखकर विक्रम और रोहित की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। विक्रम ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछने का साहस किया, बाबा, ये गांव इतना शांत क्यों है? लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुम यहाँ नए हो, इसलिए नहीं जानते। हर साल इस समय एक लड़की अचानक गायब हो जाती है। कोई नहीं जानता कि उसे कौन ले जाता है या कहाँ जाती है। इस साल फिर से वही दिन करीब आ रहा है, जब एक और लड़की लापता हो सकती है। गांव के लोग इसे श्राप मानते हैं। हमने पुलिस को बुलाने की कोशिश की, पर कोई सुराग नहीं मिला। विक्रम और रोहित ने ठान लिया कि वे इस साल लड़की को गायब होने से बचाएंगे और इस रहस्य की गहराई तक पहुंचेंगे। उन्होंने रात को गांव में ही रुकने का फैसला किया। उन्होंने गांव के बीचों बीच बने पुराने कुएं के पास निगरानी करने की योजना बनाई, क्योंकि गांव में यह माना जाता था कि हर बार गायब होने वाली लड़की अंतिम बार इसी कुएं के पास देखी जाती थी। रात होते ही विक्रम और रोहित ने अपनी टॉर्च ली और कुएं के पास जाकर छिप गए। रात के घने अंधेरे में सन्नाटा और ठंडक बढ़ गई थी। आधी रात के करीब अचानक हवा में अजीब सी सरसराहट हुई और वे दोनों चौकन्ने हो गए। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़की सफेद साड़ी पहने हुए धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल धीमी थी और ऐसा लग रहा था कि वह किसी अनदेखी शक्ति के प्रभाव में थी। विक्रम ने जल्दी से उसे आवाज दी, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ती रही। तभी विक्रम के सामने अचानक एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी भयावह मुस्कान थी। उसने विक्रम को घूरते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। विक्रम घबराया लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, तुम कौन हो? और ये लड़की कहाँ जा रही है? बूढ़े आदमी ने गहरी और डरावनी आवाज में कहा, यह गांव श्रापित है। हर साल एक लड़की को बलिदान देना पड़ता है। इस बार भी वही होगा। तुम इसे रोक नहीं सकते। विक्रम को समझ आ गया कि यह व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं है। उसे इस रहस्य के पीछे की सच्चाई जाननी थी। उसने बूढ़े आदमी से सख्ती से पूछा, तुम कौन हो और इस सब के पीछे क्या रहस्य है? बूढ़ा आदमी एक पल के लिए रुका, फिर उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। कई साल पहले, उसने कहा, इस गांव में मेरी बेटी रहती थी। वह बहुत सुंदर और मासूम थी। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ अन्याय किया और वह इस दुनिया से चली गई। उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में है। हर साल उसकी आत्मा एक लड़की को चुनती है और उसे अपने साथ ले जाती है। गांव वाले इसे भूतिया घटना समझते हैं, लेकिन यह मेरी बेटी की अधूरी आत्मा का बदला है। विक्रम और रोहित उसकी बातों से स्तब्ध रह गए। वे जानते थे कि अब इस आत्मा को शांति दिलाने के सिवा कोई उपाय नहीं था। विक्रम ने तुरंत गांव के मुखिया और अन्य बुजुर्गों से संपर्क किया और पूरी बात बताई। सबने मिलकर निर्णय लिया कि उस आत्मा के लिए एक विशेष पूजा और अनुष्ठान किया जाएगा ताकि उसे शांति मिल सके। अगले दिन गांव में एक बड़ा अनुष्ठान आयोजित किया गया।
पुरोहितों ने आत्मा की शांति के लिए मंत्रों का जाप किया और बूढ़े आदमी की बेटी के नाम पर एक स्मारक बनवाया गया। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, हवा शांत हो गई और कुएं के पास का माहौल भी सामान्य हो गया। वह लड़की, जिसे आत्मा ने चुना था, बच गई और वापस अपने परिवार के पास लौट आई। उस दिन के बाद गांव में कोई भी लड़की गायब नहीं हुई और अनजानपुर की रहस्यमयी घटनाएं हमेशा के लिए समाप्त हो गईं। विक्रम और रोहित की साहसिकता और बुद्धिमत्ता ने गांव को श्राप से मुक्त कर दिया था और गांव वाले हमेशा के लिए उनके आभारी हो गए। किसी भी रहस्य के पीछे सच्चाई छिपी होती है और सच्चाई को जानने के लिए साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है।